मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ समर्थकों की दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह मौजूद हैं। बैठक से पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का बयान भी आया है। कमलनाथ खुद पूरे मामले पर बात करेंगे, ये उन्होंने कहा है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कमलनाथ, यानी इस खबर पर जहां पूरे देश की नजर टिकी हुई है उसमें बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा, क्योंकि कमलनाथ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये कह रहे हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह। तो दिल्ली में बैठक और बैठक में सभी उनके समर्थक मौजूद हैं। क्या कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने, सुनाते हैं आपको। समर्थकों की बैठक होती है, हजारों लोग हैं दिखते हैं। ये कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है, और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। नवीन सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन, पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार चर्चाएं ही चल रही हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली में जो बैठक हो रही है उस बैठक में कौन कौन मौजूद है और क्या कितने देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और होगी तो खुलासा हो जाएगा कि क्या होने वाला आगे। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा ने ये बयान दिया है कि कुछ देर में कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में उनके आवास के भीतर बैठक चल रही है। उनके तमाम समर्थकों से, उनकी कोर टीम है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। हालांकि निर्णय तक कमलनाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन उसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर ये तय हो जाएगा कि कमलनाथ कांग्रेस में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थकों के बयान आ रहे हैं सामने, एक बड़े समर्थक उनके सज्जन सिंह वर्मा भी हैं। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, बीजेपी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। कमलनाथ ने भी कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी कहीं किसी से बातचीत नहीं हुई है। और भी कई सारे ऐसे नेता हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस के सिपाही शुरू से रहे हैं, 40 बरस का साथ रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, लिहाजा वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन देखिए, अटकलें अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं, अटकलें परवान चढ़ रही हैं, और ये अगले कुछ मिनटों में या अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कमलनाथ किस खेमे में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या फिर कांग्रेस में रहेंगे। और पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये जो अटकलें चल रही थी, कमलनाथ से जितने बार भी मीडिया ने सवाल पूछे हैं, कमलनाथ ने कभी भी डिनाई नहीं किया है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आपकी क्या राय है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, आगे क्या प्लानिंग है, इसको लेकर उन्होंने कोई बात शेयर नहीं की और ना ही इन खबरों का खंडन उन्होंने किया है। लिहाजा ये माना जा रहा था कि कमलनाथ कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से उनकी नाराजगी बढ़ी है, उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी। और पिछले 3 दिन में जो डेवलपमेंट तेजी से हुए हैं, इस बीच में पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये डर है कि अगर कमलनाथ गए तो कई सारे विधायक भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कल आनंद फानन में भोपाल आ रहे हैं और सभी विधायकों को तलब कर लिया गया है। कल उनके साथ वो बैठक करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। समझाइश भी विधायकों को दी जा रही है, खासकर कमलनाथ के जो समर्थक हैं उनको समझाइश दी जा रही है कि अगर आप बीजेपी में गए तो आपका पॉलिटिकल कैरियर जो है खत्म हो जाएगा, कांग्रेस में रहते ही आप सियासत को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट लगातार होते जा रहे हैं। इस बीच में ये बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है कि कमलनाथ कुछ देर में मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल बंद कमरे में कमलनाथ आवास के भीतर किससे बात कर रहे हैं, कौन से समर्थक उनके साथ हैं, ये अभी पिक्चर साफ नहीं, क्योंकि उनके तमाम जो विधायक हैं वो तो अभी मध्य प्रदेश में ही हैं। जो भी छिंदवाड़ा जिले के 7 विधायक वो भी छिंदवाड़ा में ही हैं। तो उनकी टीम के कौन लोग उनके साथ बैठे हैं, ये पिक्चर भी फिलहाल क्लियर नहीं है। नवीन, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ वहां डटे हुए हैं, बैठ के तो अपने समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ कर रहे हैं, लेकिन क्या आला कमान से कहीं चर्चा हो पाई है, सोनिया गांधी या दूसरे बड़े नेताओं से लगता है क्या दिल्ली में चर्चा हुई होगी उनकी? देखिए, कल राहुल गांधी से कमलनाथ की बातचीत हुई है। कल राहुल गांधी ने फोन पर उनसे बातचीत की है। सुबह सोनिया गांधी से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। किसी वेणुगोपाल उनसे उनके संपर्क में है। दिग्विजय सिंह लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तमाम लीडरशिप उनसे बातचीत कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले 48 घंटे के भीतर 5 बार उनसे फोन पर बात कर चुके हैं। तमाम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं और सभी को ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा ये साफ नहीं है। राहुल गांधी से और गांधी परिवार के सदस्यों ने जब उनसे बातचीत की है तो सभी ने उनसे उनके 40-45 साल के कांग्रेस पार्टी से और गांधी परिवार के रिश्तों का हवाला दिया है। ये कहा है कि इतना लंबा साथ आपने कांग्रेस पार्टी के साथ दिया, बुरे वक्त में कांग्रेस के साथ खड़े रहे, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के साथ खड़े रहे, राजीव गांधी के साथ खड़े रहे,
सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे। राहुल गांधी जब अपने ही पार्टी में तमाम विपक्षियों से घिरे रहे, उस वक्त भी कमलनाथ राहुल गांधी के संरक्षक के तौर पर सामने आए। तो ऐसे में ऐसी क्या नाराजगी है कि उनको कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी जाना पड़ रहा है? तो ये सारी बातें, ये सारे हवाले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कमलनाथ से बातचीत के दौरान दिए हैं, लेकिन कमलनाथ की तरफ से क्या आश्वासन उनको दिया गया है, ये तस्वीर साफ नहीं है। कुछ देर और हम लोग को इंतजार करना होगा राहुल, सारी पिक्चर अगले कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, और सभी को इसका इंतजार है। देश की राजनीति फिलहाल इन्हीं तमाम विषयों पर इस वक्त देश की नजर टिकी हुई है, इस राजनीति घटनाक्रम पर, और हम भी लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ने कभी भी मीडिया के सवाल पर डिनाई नहीं किया है। जो सवाल पूछे गए उसे लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना नहीं किया है। ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएगी कि आखिरकार कमलनाथ किस ओर जा रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नवीन, नजर बनाए रखेगा।